चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। संसद सुरक्षा चौक पर सदन में हुआ हंगामा, 49 लोकसभा सांसद सस्पेंड। कल 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा सांसद हुए थे सस्पेंड। अब तक 141 विपक्षी सांसद हुए निलंबित। जी हां, लोकसभा में सुरक्षा चौक मामले को लेकर हंगामा करने वाले लोकसभा के 49 सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए आज से सस्पेंड कर दिया गया। इनमें सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, डिम्पल यादव, फारूक अब्दुल्ला समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। कल से अब तक दोनों सदनों के कुल 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। निलंबन के बाद अब राज्यसभा में विपक्ष की ताकत आधी बच गई है, जबकि लोकसभा में विपक्ष के केवल 38 सांसद बचे हैं। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदन के अंदर तख्तियां नहीं लाने का निर्णय लिया गया। हाल के चुनाव हारने के बाद हताशा के कारण वे ऐसे कदम उठा रहे हैं। यही कारण है कि हम सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी, फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर सहित अन्य विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सदन में हंगामा करने पर आज मंगलवार को 49 सांसदों को लोकसभा के शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र शुक्रवार 22 दिसंबर तक चलना है। लोकसभा से 40 से ज्यादा सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह स्पष्ट है कि वे विपक्ष मुक्त लोकसभा चाहते हैं और वे राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। आज अपने सहयोगियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए मैं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ, लेकिन जो भी वहाँ उपस्थित थे उन्हें शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि वे बिना किसी चर्चा के अपने विधायकों को पारित करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह संसदीय लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है। पीएम मोदी बोले, विपक्ष ने विपक्ष में रहने का मन बनाया। कहा, कुछ पार्टियां संसद सुरक्षा चौक को सपोर्ट कर रही हैं, उनका यह आचरण बेहद खतरनाक। जी हां, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में से सांसदों के निलंबन के बाद भाजपा के संसदीय दल की बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित भी किया। उन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना पर विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए कहा कि कुछ पार्टियां सदन में हुई घुसपैठ का समर्थन कर रही है। यह सेंध लगाने जितनी ही खतरनाक बात है। पीएम ने कहा कि जो भी लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं उन्हें सुरक्षा में सेंध की साझा तौर पर आलोचना करनी चाहिए थी। पीएम ने संसद में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि उनका यही आचरण रहा तो 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी संख्या और कम हो जाएगी और इससे भाजपा को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल हालिया विधानसभा चुनावों में अपनी हार से हताश और निराश हैं और इसीलिए संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सदस्य से गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक आचरण करने का आह्वान किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहे इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का लक्ष्य उनकी सरकार को उखाड़ फेंकना है, लेकिन उनकी सरकार का लक्ष्य देश का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला, हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनने योग्य। केस की सुनवाई 6 महीने में पूरी हो, इसका दिया आदेश। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और विवाद से जुड़ी अन्य सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी। इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरा करने का आदेश दिया। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जिन 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे की पसनीयता से जुड़ी हैं, जबकि बाकी 2 एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दी गई चुनौती याचिका है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रतिवादी मंदिर पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि वर्ष 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद पोषणीय सुनवाई योग्य है और यह पूजा स्थल अधिनियम 1991 से निषिद्ध नहीं है। इन याचिकाओं में वाराणसी की अदालत के 8 अप्रैल 2021 को दी गई उस व्यवस्था को भी चुनौती दी गई थी जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया था।